बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्बत और नतीजा खेज बातचीत जारी। ट्रंप का दावा, 5 दिन तक ईरानी एनर्जी साइट्स पर हमले रोक देने का दिया हुक्म। ईरान ने ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान ने दी आबने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर देने की धमकी। कहा, अगर ईरानी तंसीबात पर हमले किए गए तो अमेरिकी अड्डों और कंपनियों को बनाएंगे निशाना। हुर्मुज़ के करीब अमेरिकी F-15 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाने का ईरानी टीवी ने जारी किया वीडियो। कहा, F-35 मार गिराने के बाद से हमले कम हो गए। बहरीन में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान का हमला। अमेरिकी जासूस तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइल से बनाया निशाना। ईरानी मिसाइल्स का इस्राएली शहर डमोना तक पहुंचना जंग के नए मरहले की अलामत है और इसराइल का फिजाई दिफा कमजोर हो चुका है। दुश्मन शिकस्त के करीब हैं, ईरानी क़यादत का दावा। इसराइल और अमेरिका के तेहरान के करीब कई मुकामात पर हमले। न्यूक्लियर तंसीब और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का दावा। फॉरेन रिलेशंस कमेटी के रुकन और डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा, ट्रंप ईरान जंग पर कंट्रोल खो चुके हैं और घबराहट का शिकार हैं। 59% अमेरिकी ईरान जंग के खिलाफ। मशरिक़ वस्ता बहरान से आलमी मंडी में जबरदस्त हलचल। तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। सोने की कीमत में एक दिन में रिकॉर्ड कमी। मगरबी एशिया बहरान संगीन तशवीश का बायस। हिंदुस्तान फितरी तौर पर मुतासिर। हिंदुस्तानियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह। पार्लियामेंट में वजीर आजम मोदी का बयान। और एयर कनाडा का मुसाफिर तैयारा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद ट्रक से टकरा गया। दोनों पायलट हलाक हो गए। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान निहायत मुस्बत और नतीजा खेज बातचीत हुई है, जिसका मकसद मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी का मुकम्मल और हतमी हल तलाश करना है। ट्रंप का कहना था कि इन गहरे तफसीली और तामीरी मुज़ाकरात को मद्देनजर रखते हुए मैंने महकमे जंग को हिदायत दी है कि ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई को 5 दिन के लिए मौखर कर दिया जाए। अमेरिकी सदर का कहना था कि यह फैसला जारी मुलाकातों और बातचीत की कामयाबी से मशरूत होगा। उनका मजीद कहना था कि ईरानी हुक्काम से ये मुज़ाकरात पूरे हफ्ते जारी रहेंगे। अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप का ऐलान ऑपरेशन एपेक फ्यूरी के खात्मे से मुताल्लिक बातचीत की पहली बार बाकायदा तस्दीक की है। इस दौरान ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही है। कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने मशरिक़ वस्ता की जंग के लिए एक मुकम्मल और हतमी हल के हवाले से ईरान के साथ तामीरी बातचीत की है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया कि अमेरिकी सदर के बयानात हैं कि तवानाई की कीमतों को कम करने और अपने फौजी मंसूबों के लिए वक्त हासिल करने की कोशिशों के तनाजुर में हैं। इसके बाद जब अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि वो ईरान के बिजली घरों और तवानाई की अहम तंसीबात पर हमलों को 5 दिन के लिए मौखर कर रहे हैं, तो तेल की कीमतों में नुमायां कमी आई, जबकि मालियाती मंडियों में हिस्स की कीमतों में इजाफा देखने में आया। वज़ारत ख़ारजा ने साथ ही सालिसी की कोशिशों का भी जिक्र किया और कहा गया कि जी हाँ, खित्ते के ममालिक की जानिब से कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और हमारा इन सब के लिए जवाब वाज़ेह है कि हम वो फरीक नहीं हैं जिसने ये जंग शुरू की। इसीलिए तमाम दरख्वास्तें वाशिंगटन को भेजी जानी चाहिए।
दूसरी तरफ ट्रंप की आबनाए हरमुज न खोलने पर हमलों की धमकी के जवाब में ईरान ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए आबनाए हरमुज मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया। जारी करदा बयान में पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमला हुआ तो आबनाए हरमुज मुकम्मल बंद कर देंगे। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अगर वाशिंगटन ने ईरान की तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया तो अमेरिकी हिस्से वाली कंपनियों और अड्डों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। बयान में कहा गया है कि जंग हमने शुरू नहीं की, अगर दुश्मन हमारे पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचाता है तो हम अपने मुल्क और अवाम के मफादात के दिफा के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आबनाए हरमुज खोलने के लिए 48 घंटों की मोहलत दी थी। अमेरिकी सदर ने कहा था कि ईरान जल्द आबनाए हरमुज को खोल दे, बसूरत दीगर ईरान के बिजली घरों को निशाना बनाया जाएगा। इस दौरान ईरानी टीवी ने दावा किया है कि अमेरिकी जहाज F-35 पर हमले के बाद वस्ती ईरान पर फजाई हमले कम हो गए हैं। ईरानी टीवी रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान की जानिब से अमेरिकी जहाज F-35 पर हमले के बाद वस्ती ईरान पर फजाई हमलों में बड़ी कमी हुई है। ईरानी टीवी के मुताबिक आज भी ईरान ने हरमुज के करीब F-35 तैयारा मार गिराया, तहम इसराइली और अमेरिकी जासूस ड्रोन की परवाजें जारी हैं। दूसरी तरफ ईरानी टीवी ने दिफाई निज़ाम की जानिब से F-15 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे को हरमुज के करीब निशाना बनाया गया। तैयारे से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल की जा रही हैं। इससे पहले ईरानी फौज ने एक लड़ाका ड्रोन को भी निशाना बनाया था। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना है कि सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया गया है। तर्जुमान ने कहा कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमेरिकी फौजी सरगर्मियों का अहम मरकज है। उन्होंने कहा कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी जासूस तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना है कि बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लैट को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। दूसरी जानिब ईरान की पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अमेरिका या इसराइल की जानिब से बिजली के निज़ाम को निशाना बनाया गया तो हम भी बिजली के निज़ाम को निशाना बनाएंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपनी जारी करदा बयान में कहा कि किसी भी खतरे का जवाब उसी सतह पर दिया जाएगा। ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो इसराइली बिजली घर समेत अमेरिकी अड्डों को बिजली फराहम करने वाले पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। ईरानी पार्लियामेंट की स्पीकर और साबिक पासदारान इनकलाब कमांडर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि ईरानी मिसाइल्स का इसराइली शहर दमोना तक पहुंचना जंग के नए मरहले की अलामत है और इसराइल का फ़ज़ाई दिफा कमज़ोर हो चुका है। उधर पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस कमांडर मजीद मूसवी ने भी इसी मौक़िफ़ का इज़हार किया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली शहर दमोना और करीबी शहर इराद में मिसाइल हमलों से 180 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब वज़ारत दिफा के तर्जुमान रज़ा तलाई नेक ने ऐलान किया है कि दुश्मन के हथियार डालने तक हमले जारी रहेंगे। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान के पुलिस सरबराह अहमद रजा अरदान ने यूरोपीय यूनियन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तंज करते हुए कहा है कि अगर यूरोप ग्रीनलैंड का दिफा नहीं कर सकता तो ईरान मदद के लिए तैयार है। ईरानी क़यादत की जानिब से जारी करदा ताज़ा बयान में दावा किया गया है कि ईरान के दुश्मन शिकस्त के करीब हैं। आज सुबह इसराइल और अमेरिका ने तेहरान के करीब कई मुकामात पर बमबारी की। निशाना बनाए गए दमावंद में ईरान के बड़े जौहरी घरों में से एक वाक़े है। उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि हम मैदान जंग के खतरात का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि धमकियों और दहशत हमारे इत्तेहाद को मजबूत बनाती है। ईरान पर हमला करने वालों के सिवा सबके लिए आबनाए हरमुज खुली है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में ज़ोरदार धमाकों के बाद मशरक़ी तेहरान में ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक खुर्रमाबाद में फ़ज़ाई हमले में एक इमारत तबाह हो गई, एक बच्चा शहीद और मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए। खुर्रमाबाद पर फ़ज़ाई हमले में अमवात और ज़ख्मियों की हतमी तादाद सामने नहीं आई। शुमाल मगरबी शहर अरोमिया में भी फ़ज़ाई हमले में एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। अरोमिया में रेस्क्यू एहलकार मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है कि अरोमिया के ज़ख्मी अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अरोमिया पर फ़ज़ाई हमले में ज़ख्मियों की तादाद सामने नहीं आ सकी। दूसरी जानिब बदर अब्बास में ईरानी सरकारी रेडियो स्टेशन पर हमले में एक शख्स शहीद और एक ज़ख्मी हुआ है। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे पर मिसाइलों की वीडियो जारी कर दी गई, जिसे ईरान की दिफाई ताकत का एक छोटा हिस्सा करार दिया गया है।
अमेरिका की अक्सरियत का ख्याल है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान में बड़े ज़मीनी हमले का हुक्म दे देंगे। 65% अमेरिकियों में ईरान पर अमेरिकी सदर की तरफ से बड़े ज़मीनी हमले के हुक्म से मुतालिक एकसा राय पाई गई। न्यूज़ एजेंसी और एप्सस की तरफ से 17 से 19 मार्च तक के किए गए सर्वे के नताइज सामने आ गए। सर्वे नताइज के मुताबिक सिर्फ 7% अमेरिकी ईरान में बड़ी ज़मीनी कार्रवाई की हिमायत में हैं। 55% अमेरिकियों ने ज़मीनी कार्रवाई की मुकम्मल मुखालिफत की है, जबकि सर्वे नताइज के मुताबिक 34% अमेरिकियों ने ईरान में स्पेशल फोर्सेस की तैनाती की हिमायत की, जबकि 59% अमेरिकी ईरान में जंग के खिलाफ हैं। अमेरिकी सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के रुकन और डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पर हदफ तनकीद बना दिया। एक बयान में क्रिस मर्फी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग का कंट्रोल खो चुके हैं। अमेरिकी सदर घबराहट के मूड में हैं। अमेरिकी सेनेटर इससे कबल ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन को ट्रंप की अहमकाना जंग कह चुके हैं, जिसकी वजह से पूरी अमेरिकी मईशत सुकड़ना शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ अमेरिका के साबिक वजीर दिफा लियोन पैनिटा ने कहा है कि सदर ट्रंप आगे चट्टान और पीछे खाई वाली सूरत हाल में फंस चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल सिक्योरिटी हुक्काम को ईरान की हरमज बंद करने की सलाहियत का खूब इल्म था। साबिक अमेरिकी वजीर दिफा ने यह भी कहा कि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के सफाई का नतीजा ठीक नहीं रहा। अब फौजी क़ुव्वत से हरमज खोलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। ये जानी व माली लिहाज से बहुत महंगा ऑप्शन है, वरना ट्रंप की नाकामी यकीनी है। इसराइल ने दावा किया है कि ईरान लंदन को मिसाइल से निशाना बना सकता है। उधर बरतानिया के हाउसिंग सेक्रेटरी स्टीव रेड ने कहा कि इसराइली दावे की कोई तस्दीकशुदा तशख़ीस मौजूद नहीं है। बरतानवी हाउसिंग मिनिस्टर स्टीवन मार्क वार्ड रेड ने कहा कि ऐसा कोई अंदाजा नहीं कि ईरान बरतानिया को निशाना बना रहा है, या अगर वो चाहे तो ऐसा कर भी सकता है। उन्होंने कहा कि हम बरतानिया की हिफाजत करने की सलाहियत रखते हैं और इससे मुकम्मल महफूज रखेंगे। बरतानी वजीर स्टीव रेड ने कहा कि ईरान ने तवील फासले के मिसाइल दागे भी तो बरतानिया की अफवाज दिफा करने के काबिल हैं। स्टीव रेड का इतवार को कहना था कि बरतानिया मगरबी एशिया में ईरान से मुताल्लिक़ जारी तनाज़े में शामिल नहीं होगा, तहाँ वो अपने कौमी और इलाकाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और हमसाया मुल्क में कशीदगी में कमी पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने तमाम हमसाया ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी पर जोर दिया, मुज़ाकरात और सफारतकारी की फौरी ज़रूरत पर भी जोर दिया। उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और एकजहती की अहमियत से मुतालिक बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की क़यादत की सिफारती कोशिशों से आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। ईरान जंग से पैदा होने वाले तवानाई बहरान की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दुनिया भर की मईशत खतरे से दो चार है। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $113 फी बैरल से बढ़ गई, जबकि अमेरिकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। दूसरी जानिब आलमी बाजार में सोने की कीमत $436 कम होकर $4250 फी ऑन्स हो गई है। सोने के भाव किसी एक दिन की सबसे बड़ी एक कमी बताई गई है। आलमी तवानाई एजेंसी की जानिब से दावा किया गया है कि मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के नतीजे में कम से कम 40 तेल की तनसीबात बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। IEEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुताबिक हालिया बहरान 77 की दहाई के दिनों दोनों बहरानों से बड़ा है। आबने हरमुज बंद कर देने से आलमी मईशत बड़े खतरे में पड़ गई है। इस बहरान से कोई मुल्क नहीं बच पाएगा। तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर ने मशवरा देते हुए कहा कि मजीद नुकसान और बहरान से बचने के लिए ज़ख़ीरों से इजाफी तेल को मार्केट में लाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में बयान देते हुए मगरबी एशिया बहरान को संगीन तशवीश का मामला करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बहरान का हिंदुस्तान पर असर फितरी है, लेकिन इस चैलेंज से इत्तेहाद से मुकाबला करना होगा। मशरिक़ वस्ता में हिंदुस्तानियों की हिफाजत से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना था कि हमारा मिशन हिंदुस्तानियों की मदद में मसरूफ़ है। बहरान के वक्त हिंदुस्तान और बैरून मुल्क हिंदुस्तानियों की हिफाजत सबके लिए अहम है। वाज़ेह है कि खलीजी ममालिक में तकरीबन 1 करोड़ हिंदुस्तानी काम करते हैं। वहाँ कमर्शियल जहाज़ चलते हैं। हिंदुस्तानी अमले के अरकान की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। इन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हिंदुस्तान की तशवीश फितरी तौर पर ज्यादा है। पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर
लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक न्यूयॉर्क के लॉगार्डिया एयरपोर्ट पर एयर कनाडा का मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के बाद ट्रक से टकरा गया, जिसके नतीजे में तैयारे के अगले हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि दोनों पायलट मौके पर ही हलाक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में 5 फायर फाइटर्स समेत 100 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू करने के बाद फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद एयरपोर्ट को तमाम परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी की पोर्ट अथॉरिटी ने मजीद तफसील बताए बगैर कहा कि फायर फाइटिंग गाड़ी एक अलग वाक़े में रेस्क्यू में मसरूफ थी, जब इसे हवाई अड्डे के रनवे पर 4 हवाई जहाज से टकरा गया। NBC न्यूज़ ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि फायर ट्रक पुलिस अफसरान के ज़ेर इंतज़ाम था। इस हादसे के नतीजे में एक सार्जेंट और एक अफसर को शदीद जख्म आए, ताहम उनकी अस्पताल में हालत अब मुस्तहकम बताई गई है। नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्बत और नतीजा खेज बातचीत जारी, ट्रंप का दावा। 5 दिन तक ईरानी एनर्जी साइट्स पर हमले रोक देने का दिया हुक्म, ईरान ने ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान ने दी आबने हरमुज मुकम्मल तौर पर बंद कर देने की धमकी, कहा अगर ईरानी तंसीबात पर हमले किए गए तो अमेरिकी अड्डों और कंपनियों को बनाएंगे निशाना। हरमुज के करीब अमेरिकी F-15 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाने का ईरानी टीवी ने जारी किया वीडियो, कहा F-35 मार गिराने के बाद से हमले कम हो गए। बहरीन में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान का हमला, अमेरिकी जासूस तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइल से बनाया निशाना। ईरानी मिसाइल्स का इस्राएली शहर डमोना तक पहुंचना जंग के नए मरहले की अलामत है और इसराइल का फिजाई दिफा कमजोर हो चुका है, दुश्मन शिकस्त के करीब हैं, ईरानी क़यादत का दावा। इसराइल और अमेरिका के तेहरान के करीब कई मुकामात पर हमले, न्यूक्लियर तंसीब और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का दावा। फॉरेन रिलेशंस कमेटी के रुकन और डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा ट्रंप ईरान जंग पर कंट्रोल खो चुके हैं और घबराहट का शिकार हैं, 59% अमेरिकी ईरान जंग के खिलाफ। मशरिक़ वस्ता बहरान से आलमी मंडी में जबरदस्त हलचल, तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा, सोने की कीमत में एक दिन में रिकॉर्ड कमी। मगरबी एशिया बहरान संगीन तशवीश का बायस, हिंदुस्तान फितरी तौर पर मुतासिर, हिंदुस्तानियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह, पार्लियामेंट में वजीर आजम मोदी का बयान। और एयर कनाडा का मुसाफिर तैयारा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद ट्रक से टकरा गया, दोनों पायलट हलाक हो गए। नाज़रीन, खबर दुनिया भर से का सिलसिला फिलहाल यही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाजत, देखते हैं 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।